नमस्कार। शिक्षा अध्ययन केंद्र में आप सबका स्वागत है। हम यहाँ पाठ्यक्रम पर आधारित कुछ विषयों का समग्र अध्ययन करते हैं। पहले उस पाठ पर सामान्य समझ बनाते हैं, उसके बाद उसका डीपली अध्ययन करते हैं। आइए शुरू करते हैं क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर शिल्प एवं उद्योग का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने चर्चा किया था 1854 से पहले हमारे शिल्प और उद्योग की क्या स्थिति थी। तो सबसे पहले शुरुआत में हमारा शिल्प उद्योग कैसा था बोलो? विकसित था और अग्रणी था। कैसा था? विकसित था और अग्रणी था। जल्दी रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे। उसके बाद हमने देखा कि पूरे भारत में सबसे प्रमुख उद्योग कौन था? कपड़ा उद्योग। कौन था? कपड़ा उद्योग या वस्त्र उद्योग। देखे उत्तर भारत, दक्षिण भारत, ये पूरे भारत में कपड़ा उद्योग फैला हुआ था। चर्चा किए थे। उसमें व्यापार भी होता था हम लोग का, आयात निर्यात। निर्यात वस्तुएं क्या क्या है? एक दो का नाम बोलो। मलमल, छीट, ये सब क्या होता है? ये वस्त्र, ये इसका क्या होता था? निर्यात होता था। आयात में हमने चर्चा नहीं किया ये धातु के बारे में। धातु में क्या क्या होता है? सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये सब क्या धातु में होता था। उसके बाद उपभोग की वस्तुएं भी हुई, जिसकी चर्चा हमने किया। उसके बाद हमने अंग्रेजी शासन के बाद क्या शिल्प उद्योग का क्या स्थिति था, उसके बारे में चर्चा किए कि किस तरह से हमारा शिल्प और उद्योग खराब स्थिति में पहुंचा। उसका हमने बाह्य कारण के बारे में पढ़ा, लेकिन आंतरिक कारण नहीं पढ़े थे। आंतरिक कारण की चर्चा नहीं किए थे। आंतरिक कारण क्या था बताओ? आंतरिक कारण क्या था? आंतरिक कारण में हमारे किस सदी में? 18वीं सदी के शुरुआत में क्या हुआ? 1705 में क्या हो गया? 1707 ये इसमें क्या हो गया? मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। क्या हो गया? मुगल साम्राज्य, इसका पतन हो गया। अगर मुगल साम्राज्य का पतन होने से क्या हुआ? हमारे भारत में छोटे छोटे क्षेत्रीय शासक उभर गए। जिससे क्या किए? वो सब अपना मनमाना टैक्स क्या करते थे? लगान व्यापारी से वसूलते थे। अब बताओ, व्यापारी से सब अपना मनमाना टैक्स वसूलेगा तो सामान का दाम क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा तो बिक्री कम होगा। तो इस तरह उद्योग का पतन का ये भी आंतरिक कारण था। बाह्य कारण हमने पढ़ा। बाह्य कारण में अंग्रेज क्या लाया? बताओ तो। 1720 में क्या लाया बताओ? कैलिको अधिनियम। 1750 में वहाँ पर क्या हो गया? औद्योगिक क्रांति। उसके बाद 1813 में क्या लाया बताओ? क्या लाया? मुक्त व्यापार नीति। ये सब नीति, अधिनियम, ये सब के माध्यम से क्या किया अंग्रेज सब? हम लोग का उद्योग को समाप्त करने की कोशिश किया और अपना उद्योग को बढ़ाने का प्रयास किया। तब देखो, एक आंतरिक कारण तो ये था, हम लोग का केंद्रीयकृत शासन नहीं था, छोटा छोटा क्षेत्रीय शासक था। इससे क्या हुआ? वो बाहर के लोगों को आने का मौका मिला। इसीलिए कोई भी प्रभाव आदमी, इससे क्या सीखने को मिलता है? कोई भी किसी पर प्रभाव तभी डाल सकता है जब आंतरिक कमजोरी हो। इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? आंतरिक मजबूत होना होगा। आंतरिक अगर मजबूत है तो बाहरी कारण उतना मायने नहीं रखता है। चलो, इसके बाद हम लोग का शिल्प और उद्योग किस स्थिति में पहुंच गया था? किस स्थिति में पहुंचा था? विऔद्योगिकरण। क्या हो?
विऔद्योगिकरण। विऔद्योगिकरण क्या है बताओ, कोई बताओ। उद्योग में लगा कारीगर कहाँ जाने लगा? खेतों में। अब क्यों जाने लगा? ये तो आंतरिक और बाह्य कारण हमने देखा, और एक इकोनॉमी कारण देखो, कृषि। कृषि पर आधारित उद्योग है, सो बताओ कि नहीं, बोलो। कृषि पर आधारित उद्योग होता है कि नहीं? अगर उद्योग के लिए कच्चा माल कहाँ से मिलता है? कृषि से। और कृषि कैसा होता था? किसके ध्यान में रखते हुए? इंग्लैंड के उद्योग के ध्यान में रखते हुए कृषि होता था। तो बताओ, कृषि अगर नहीं होगा, हम लोग के उद्योग के मुताबिक कृषि नहीं होगा तो उद्योग भी नहीं होगा। तो कृषि और उद्योग में क्या हो गया? असंतुलन। क्या हो गया? असंतुलन हो गया। असंतुलन हो गया। इसीलिए क्या हो गया? ये विऔद्योगिकरण और विऔद्योगिकरण का स्थिति आया, और क्या देखने को मिला? क्या देखने को मिला बताओ? गरीबी और बेरोजगारी। चलो, उसके बाद हम पार्ट 2 में अब चर्चा करेंगे 1954 के बाद क्या शिल्प उद्योग की स्थिति हुई। तो इसको मैंने सुविधा के लिए 2 भागों में बांट दिया, 1954 से लेके 1914 और 1914 से 45। देखो, 1954 से 1914 के बीच बहुत से उद्योग खुले। भारत में भी औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। लेकिन क्या हुआ? ये विऔद्योगिकरण के कारण क्या हो गया? हमारे यहाँ पूंजी की क्या हो गया? कमी हो गया। क्या पूंजी के कमी था? तब पर भी साहस करके कुछ उद्योगपति ने उद्योग खोले। 1854 में हम चर्चा करते हैं कौन कौन प्रमुख उद्योग थे। 1854 में सबसे पहला कारखाना मुंबई में खुला। मुंबई में, अब क्या हो गया उसका नाम? मुंबई। तो सबसे पहले 1854 में कारखाना, कपड़ा का कारखाना खुला। कपड़ा कारखाना सबसे पहले 1954 कहाँ खुला? मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। ये कौन खोले थे? किसके द्वारा खुला गया? कावस जी, नानाजी दाभार। इसको याद कर लो शॉर्ट में कि से कावस, के फॉर कावस जी, नानाजी दाभार। क्या नाम था? कावस जी, नानाजी दाभार। ये कौन धर्म से थे? पारसी। कौन थे? हाँ, पारसी। इसके बारे में बात बताएंगे। ये कौन में उद्योग के कारखाना मुंबई में खोले कारखाना। अब उसके बाद 1855 में जूट उद्योग ये बंगाल में। कहाँ? बंगाल में। किस जगह पर? देख लेना, बंगाल में। और 1880 तक हमारे यहाँ कुल कितने कपड़ा उद्योग खुल गए थे? लगभग 56 को कारखाना खुल गया 1880 तक। और उसके बाद भी अन्य उद्योग खुले। 1906 में कौन? कोयला उद्योग। कोयला उद्योग खुला। ये कहाँ अधिकतर है? झारखंड में हजारीबाग, धनबाद, ये सब झरिया है। यहाँ पर क्या है? कोयला। झारखंड कहाँ पर है? झारखंड में कोयला उद्योग खुला। 1907 में क्या खुला? लोहा का उद्योग, लौह उद्योग। क्या? लौह उद्योग। 1907 में सबसे पहला लौह उद्योग कौन खुला? टिस्को का फुल फॉर्म टिस्को। कौन खुला? टिस्को क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? टाटा, टी फॉर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। टाटा, टी फॉर टाटा, आई से आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। इसका टिस्को का है। किसके द्वारा खुला? जमशेद जी टाटा। किसके द्वारा? जमशेद
जी टाटा। देखो ये जमशेद जी टाटा, इसी के नाम पर ये टिस्को पड़ा। और किस जगह पर खुला था? साक्षी। कौन जगह? साक्षी। कहाँ? साक्षी कहाँ था? ये झारखंड में था। कहाँ था? झारखंड में। इसी का नाम बाद में इसके सम्मान में जमशेदपुर पड़ गया। जमशेदपुर। इसी के सम्मान में इनका नाम क्या पड़ गया इस जगह का? जमशेदपुर। तब देखो ये सब उद्योगपति क्या साहस करके क्या खोले, पूंजी के कमी होने के बावजूद। देखो लेकिन इस समय उद्योग की 1854 से 1914 के बीच उद्योग की स्थिति कैसी थी? अच्छा था कि खराब? खराब था। कैसा था? खोल तो लिया लेकिन स्थिति खराब था। इसके पीछे कारण था। पहला तो उद्योगपति के पास पूंजी नहीं था। क्या था? पूंजी नहीं था। पूंजी उतना नहीं था, पूंजी कम था। और अंग्रेजों का वर्चस्व था। अब अंग्रेजों का वर्चस्व मतलब क्या? अंग्रेज का दबदबा था। कैसे? जैसे देखो अब अंग्रेज जाएगा बैंक से, बैंक में लोन लेने। कोई भी उद्योग तुमको खोलना है तो बैंक से लोन लेगा, तो अंग्रेज को मिल जाता था। अगर भारतीय जाता था, मैंने तुम या हम कोई भी भारतीय अगर उस समय जाता तो इसको क्या होता था? बैंक से लोन मिलता था? इसको आसानी से नहीं मिलता था। मिलता भी था तो उसको ज़्यादा ब्याज देना पड़ता था। तो क्या हुआ? तब ये भारत के लोग किससे? अंग्रेज से लेता था। किसे? अंग्रेज। हमारे यहाँ जो बैंक था उससे तो अंग्रेज लिया लोन, और ये अंग्रेज से हम लोग लेते थे लोन। तो तब बताओ उस उद्योग पर किसका दबदबा होगा? अंग्रेज का दबदबा होगा। जो मन है जो उगाओ और अपना उद्योग के लिए कार्य करो। इसलिए हम लोग का उद्योग इस समय स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन जब देखते हैं 1914 से 1945 के बीच स्थिति क्या हुआ? सुधार हुआ। क्या हुआ? तो इसकी स्थिति विकास की ओर हो गया। इसका स्थिति विकास। अब कैसे? इसका कारण है क्योंकि 1914 से 45 के बीच 2 विश्व युद्ध हुए। विश्व युद्ध जिसमें पूरा विश्व इन्वॉल्व थे, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। ये पहला विश्व युद्ध याद कर लो, 1914 से कितना के बीच रहा? 18 के। 1914 से 18। और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45। चलो ये 2 विश्व युद्ध था। तो ये 2 विश्व युद्ध था तो क्या इसमें विदेशी पूंजी निवेश कम होगा कि ज़्यादा होगा? विदेशी पूंजी निवेश मतलब क्या हुआ? विदेश के द्वारा हमारे उद्योग में पूंजी लगाना। तो पूंजी कम होगा कि ज़्यादा होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? अब बताओ कम क्यों होगा? क्योंकि अंग्रेज सब विश्व युद्ध हो रहा था तो अंग्रेज सब क्या पूरा पूंजी किस पर लगा रहा था? विश्व युद्ध के सामान खरीदने पर, हैं? कोई भी हथियार है उसको खरीदने पर, इसको इधर से इधर ढोने पर। माने पूरा फोकस कहाँ था? विश्व युद्ध पर। पूरा फोकस कहाँ पर था? विश्व युद्ध पर। तो विश्व युद्ध पर फोकस था तो पूंजी कम लगेगा तो हम लोग किसका सामान बिक्री होगा? भारतीय सामान। किसका बिक्री होगा? तो ये बिक्री होगा किसका सामान? भारतीय का। अगर भारतीय सामान का बिक्री हो तो हमारा उद्योग बढ़ेगा, हैं? उद्योग बढ़ेगा। देखो उद्योग, भारत के सामान ज़्यादा हुआ तो उद्योग बढ़ा। उद्योग बढ़ा तो क्या होगा सो बताओ? उद्योग बढ़ेगा तो हमारे पास पूंजी आएगा, हैं? देखो हमारे पास क्या आ गया? तो हमारे देश में भी पूंजीवाद आया। क्या आया? पूंजीवाद। हम लोग पहले भी पढ़े थे उसके संदर्भ में। अब देखो हमारे देश में पूंजीवाद में क्या 2 वर्ग होता है? कौन कौन होता है? पूंजीपति और एक क्या होता है? एगो उसमें कारीगर काम करता है, मजदूर या कारीगर। पूंजीपति और मजदूर। तब हम जब सामान बिक्री हुआ तो हम लोग के पास भी क्या हुआ? पूंजी हुआ, पैसा हुआ। अब पूंजी होगा तो हम लोग के पास पैसा होगा तो हम लोग क्या किए? अब दूसरे देश से भी हम फैक्ट्री, कारखाना, कंपनी ये सब खरीद कर अपना उद्योग स्टार्ट करने लगे। तो
हमारे पूंजी बढ़ा तो हम लोग भी अपना नया नया उद्योग स्थापित करने लगे। चलो, और 1920 के दशक में क्या हुआ? 1920 के दशक में 1920 के दशक में अब जब विकास हुआ तो एक महोदय थे जीडी बिरला। क्या नाम था? जीडी बिरला, घनश्याम दास बिरला। चलो, ये क्या चाहते थे? एक व्यापारी संगठन खोलना चाहते थे कि जो व्यापारी हितों के लिए काम करे। तो इन्हीं के प्रयास के फलस्वरूप एक संगठन खुला जिसका नाम है फिक्की। क्या है? फिक्की। फिक्की का क्या फुल फॉर्म है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर, सी फॉर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या है? हाँ, इसको देख लेना। फेडरेशन मैंने कहा संघ हुआ। फेडरेशन ऑफ इंडियन, आई फॉर इंडियन, सी फॉर चैम्बर ऑफ, फिर सी फॉर कॉमर्स इंडस्ट्री, ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। तो ये फिक्की का स्थापना हुआ। और फिक्की का स्थापना किसके प्रयास से? जीडी बिरला के प्रयास से फिक्की का स्थापना हुआ। इनका कार्य क्या था बताओ? इसका काम था व्यापारिक हितों की बात करना। ये संगठन क्या काम करता था? व्यापारिक हितों की चर्चा करना। चलो, अब कमेंट करके तुम लोग बताओ ये फिक्की का मुख्यालय कहाँ पर है? इसको कमेंट करके हमको बताना। ठीक है। हाँ, तो 1927 में फिक्की का स्थापना हुआ। कहाँ हुआ आप लोग को बताना है। किस लिए हुआ? व्यापारिक हितों के बारे में चर्चा करने के लिए फिक्की की स्थापना हुआ। और 1854 से 1914 के बीच और भी उद्योग खुले, जिसको आप लोग किताब में देखिएगा। कागज़, आटा, चीनी और कहवा, जो कॉफ़ी, ये आदि ये सब उद्योग थे। इसको आप देख लीजिएगा। तो हमने देखा 1854 से पहले क्या स्थिति थी, 1854 के बाद क्या स्थिति हुआ। आज इतना ही। आशा करते हैं आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को मेरा यह कार्य सार्थक लग रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं उस पर कमेंट कर सकते हैं। समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।